वेलकम लर्नर्स। इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर को कितने वे में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जो पहला होता है वो हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। यानी इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, डॉट प्रोडक्ट। वेट अ मिनट। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। दो टर्म्स में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर पहला क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, रीड ए डॉट रीड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनको क्या कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट के टर्म्स में। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के टर्म्स में, और इनका जो बीच का एंगल है उसके कोसाइन के टर्म में। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ए बी कॉस थीटा मिलता है। यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ओके, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या है, इट इज ऑलवेज अ स्केलर विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट। यानी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम हुई, एक्यूट एंगल हुआ, तो ये क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है। ठीक है, एंड ये स्केलर होता है। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे नेगेटिव, यदि ये नेगेटिव कब होता है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे क्या हो, ऑप्ट्यूज हो। ऑप्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक यदि ये वेरी करता है इसके बीच का एंगल, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारा निगेटिव मिलता है। ठीक है, ये हमारे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हमें मिलता है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट एंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यदि है, तो ये कितना हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, सो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिफाइंड कैसे होता है, ए बी कॉस थीटा से। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक, तो ए बी ए डॉट बी इक्वल टू हमारा ए और बी कॉस थीटा, इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, बी और ए कॉस थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यानी इसका जो जियोमेट्रिकली मीनिंग हो जाता है वो क्या होता है कि बी कॉस थीटा हमारा क्या होता है, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, एंड ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी as shown इन द फिगर। जैसे कि यहाँ पे बी है, इसका प्रोजेक्शन एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। इसको हम लोग इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना हो जाता है हमारा, बी कॉस थीटा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए डॉट, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये कितना हो जाता है हमारा, ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अच्छा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको क्या कर सकते हैं, बी के, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर, सॉरी, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। ठीक, तो ऐसे हम कंपोनेंट ऑफ ए और कंपोनेंट ऑफ बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होंगे, जब थीटा की वैल्यू हमारी 1 होगी। ओके, यानी थीटा इक्वल टू, ये थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो यानी ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम वैल्यू ये ए बी होगी जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेनिश देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इसके कि थीटा हमारा 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो हमारा
90 डिग्री हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 0 मिल जाएगी, यानी ये वेनिस हो जाएंगे। तब ये क्या होता है 90 डिग्री, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? द स्केलर ऑफ अ प्रोडक्ट, the scalar of product of a vector by itself is termed as the self dot product and given by, यानी खुद का खुद में ही डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, तो ए कॉस 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी ये जो वेक्टर ए का स्क्वायर होता है उसको हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से इन केस ऑफ अ यूनिट वेक्टर एन कैप, यदि हम यूनिट वेक्टर एन कैप की बात करें तो यहाँ से यूनिट वेक्टर एन कैप हमारा डॉट यूनिट वेक्टर एन कैप, ये क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 1, और ये कॉस 0 डिग्री, तो यानी 1 आ जाएगा, यानी मॉड ऑफ आई की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से एन डॉट एन कैप कितना हो जाएगा? जैसे कि आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप, के डॉट के कैप, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हमारी 1 आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करें तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में हमारा क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हो। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ये क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू 0 ना, तो यानी आई डॉट जे की बात करें तो आई डॉट जे हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी, ये क्या हो जाएगा हमारा? 0, यानी ऑर्थोगोनल होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके कंपोनेंट में यदि हम ऐड कर ले, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं इतना। ठीक, और वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप लिख सकते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आई के साथ आई मिलेगा तब 1 देगा। ठीक है, अच्छा, आई के साथ कोई और टर्म्स मिला तो वो 0 दे देगा। यहाँ से आई के साथ आई मिला तो ये कितना दिया? ए एक्स बी एक्स दे दिया। ठीक, बाकी सबके साथ ये 0 देगा, इसीलिए सॉरी, सिमिलरली कि हम जो जे है हमारा, वो जे के साथ जे मिलेगा, यानी ए वाई बी वाई मिलेगा, तभी हमारा ये 1 देगा, अदरवाइज बाकी टर्म्स के साथ 0, यानी बाकी सब टर्म्स वेनिस हो जाएंगे। सिमिलरली कि ए जेड, ठीक है, तो ये हमारा ये जो ए जेड और ये बी जेड मिलेगा, बाकी सारे टर्म्स वेनिस हो जाएंगे, यानी ये क्या मिल जाएगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी सेम हमारे डायरेक्शन के कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स वेनिस्ड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स हमारा क्या है? फाइंड द कंपोनेंट। ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप अलोंग द आई कैप, सॉरी, 3 i कैप प्लस 4 j कैप अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, तो यहाँ से कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द बी, ये क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मिल जाएगा 3i प्लस 4j डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो ये हमें कितना मिल जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड, ये मिल जाएगा हमें बी का मैग्नीट्यूड, वेट अ मिनट, ये हमें मिल जाएगा रूट 2 ना, इसका अंडर द रूट, तो रूट 2 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? 7/√2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। ठीक, तो ए एंड बी का एंगल हमारा कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए वेक्टर ए कितना दिया गया है? 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, वेक्टर बी कितना दिया गया है? 12i प्लस 5j, 12i प्लस 5j, और यहाँ से क्या दिया गया है? इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसकी बात कर ले तो अंडर द रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू 30, यहाँ से आई का आई के साथ, यानी 12 3 जा 36 प्लस 5 4 जा हमारा 20 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा हमें? अंडर द रूट, ये इसका वैल्यू 5 आ जाएगा और इसका वैल्यू 13 आ जाएगा ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 56/35 मिलेगा, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 56/35, ये इसके लिए हो गया आंसर। ओके, सो अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अच्छा, याद रखिएगा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का एक हमारा एप्लीकेशन है, उससे हम क्या कर सकते हैं? पैरेललोग्राम में जो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, कैसे? तो लेट्स से ये हमारा पैरेललोग्राम था ना, ये क्या था? पिछले ये क्या था हमारा? पैरेललोग्राम, ये वेक्टर हमारा, लेट्स से ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। ठीक है,
अच्छा, इसके बीच का एंगल कितना था? थीटा था ना? और ये हमारा रिजल्टेंट आर था। तो रिजल्टेंट आर हमने कहा था कि ये आर रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा, वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही कहा था, ठीक है। तो उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा हमें? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट, ये कितना मिल जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस ये कितना मिल जाएगा? 2, और वेट अ मिनट, यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अच्छा, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ये मिल जाएगा हमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा हमें? 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है हमारा? ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। हमने वहाँ कहा था कि इसको लेटर सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया उसका प्रूफ। ओके, सो यहाँ से हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आर की वैल्यू अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला रिजल्टेंट का। ओके, तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स द वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में क्रॉस करने के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स में हमें क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको रीड कैसे करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इज डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंड एन कैप क्या है? इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। लेट से ये क्या है हमारा? इसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे। लेट से यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने यहाँ पे हैंड को रखेंगे, ठीक है। थंब हमारा परपेंडिकुलर ऊपर की ओर रहेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर क्या करेंगे? मूव करेंगे। वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर मूव करेंगे, और पाम के डायरेक्शन को, यहाँ पे किस डायरेक्शन को? पाम के डायरेक्शन को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर मूव कराएंगे, तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या करेगा? हमें बताएगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। यानी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन केप ड्रॉ द टू वेक्टर्स। लेट से ए और बी हमने ड्रा किया विथ बोथ द टेल्स कॉन्साइड। इनके टेल्स क्या करने चाहिए? कॉन्साइड करने चाहिए, ठीक है। नाउ प्लेस योर स्ट्रेच राइट पाम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए के हम अपने पाम को रखते हैं, एंड बी इन द सच वे दैट द फिंगर्स आर अलोंग इन द वेक्टर से। अब हमारे फिंगर्स जो होने चाहिए वेक्टर ए के अलोंग होने चाहिए। अब हम बी की ओर इसको क्या करेंगे? मूव करेंगे। बी की ओर मूव करेंगे व्हेन द फिंगर्स आर क्लोज्ड, they go towards B, the direction of the thumb to give the direction of the एन के, ठीक है। जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। लेट्स सी ये एक्स एक्सिस, वेट अ मिनट। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है के एक्सिस हमारा इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, ये बाहर की ओर है बेसिकली, ठीक है, ये अंदर की ओर नहीं है, ठीक। ये बाहर की ओर जो प्लेन जाता है वो के डायरेक्शन, यानी ये हो गया हमारा जेड, ठीक है। यानी हम करेंगे क्या? आई क्रॉस, यदि हम आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके डायरेक्शन के लिए एक और मेथड है, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो वेट अ मिनट, के लिए एक और मेथड है, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक। लेट से ये क्या है? हमारा आई है, ये क्या है? हमारा जे है, ये क्या है? हमारा के कैप है, ठीक। तो यहाँ से आई क्रॉस जे की बात करें, ठीक है, आई क्रॉस जे मिलेगा। तो ये क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो पॉजिटिव देगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये क्या देगा? निगेटिव देगा। ये पॉजिटिव है, ठीक है।
और ये क्या देगा नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये क्या देगा हमें क्या कैप देगा। अच्छा, अब हम एंटी क्लॉकवाइज वाला समझ लेते हैं, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज वाला समझ लेते हैं। तो क्लॉकवाइज यानी जे क्रॉस आई, ठीक, ये क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो इसमें हमें नेगेटिव मिलेगा यानी माइनस के कैप मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। सो अब हम चलते हैं इसमें, इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि, वेट अ मिनट, जो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन प्लेन containing the two vectors that which orthogonal to each other, orthogonal to both the vectors a and b, through the vectors a and b may or may not be the orthogonal। ठीक है, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर ये क्या होता है, हमेशा इज ऑलवेज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर प्लेन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल होता है ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट। ओके, सो थ्रू अ वेक्टर्स ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल, यहाँ पे ए और बी आपस में मे या फिर मे नॉट बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो इनका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन इसके पर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हमेशा होता है। ठीक है, अब यहाँ से द वेक्टर प्रोडक्ट्स डू नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। ठीक है, ये क्या होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या फॉलो करते हैं, ये फॉलो करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये माइनस में होता है। ठीक है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, ये एक दूसरे के माइनस में होते हैं। ठीक है, ओके, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी, अच्छा इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो फॉलो करते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फॉलो करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। अच्छा, मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा मैक्सिमम कब हो जाएगा हमारा, जब इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 कब होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, यानी जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होगा। ठीक, यानी परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड। ठीक है, तो यदि अब ये जीरो कब होगा, मिनिमम कब हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अच्छा मिनिमम के लिए हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए, यानी जब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होते हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमें मिनिमम मिलता है। ओके, सो वेनिस्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ से थीटा वेन थीटा इक्वल टू जीरो द वेक्टर्स में बी कॉल्ड अ लाइक वेक्टर्स आर अ पैरेलल वेक्टर, यानी जब थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए तो यहाँ से इसको यहाँ पे लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉल्ड एज अनलाइक वेक्टर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो सेल्फ प्रोडक्ट, अब बात कर लेते हैं सेल्फ प्रोडक्ट की, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा वेनिस, ये हमें जीरो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होगा और यहाँ पे हमें साइन जीरो की वैल्यू जीरो मिलेगी, यानी दो सेल्फ, यदि हमारा कोई सेल्फ वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिलता है। तो इसी तरह हम यूनिट वेक्टर की बात कर लेते तो एन क्रॉस एन कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, जीरो के इक्वल मिल जाएगा। अब आई क्रॉस जे की वैल्यू के होती है और जे क्रॉस के की वैल्यू आई होती है और के क्रॉस आई की वैल्यू जे होती है, ये हमारे राइट हैंड थंब रूल्स यानी ये सर्कल वाले रूल से हमें मिल जाएगा। ओके, ये बता दिया हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यों इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका यूनिट कैप लिखेंगे आई जे के। ठीक है, अब यहाँ पे ए के कंपोनेंट क्या होते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक, बी के कंपोनेंट क्या होते हैं, बी एक्स बी वाई और बी जेड होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा जो मैट्रिक्स मेथड होता है उसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं, इसको एक कट करते हैं ना, तो इसको हमने कट किया, बाकी ये जो हमारा कॉमन बचा आई कैप और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो आई कैप हो जाएगा और ए वाई, और यहाँ पे क्या मिला, ए वाई और
बी जेड है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई ए वाई बी जेड, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस ए जेड बी वाई, ये ए जेड और बी वाई। ठीक, अब हम सिमिलरली दूसरे को कट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन को कट करेंगे। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हुँ, ये हमारा दूसरा लाइन कट हुआ। इसमें कॉमन क्या आया, जे है ना? तो यहाँ पे जे और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ये कुछ ऐसे, ये अपोजिट जाएगा, ठीक है? यानी ए जेड इसमें अपोजिट करते हैं, या फिर माइनस बाहर ले लेते हैं और सिमिलरली डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, या फिर हम पहले ही अपोजिट कर लेते हैं इसका, ठीक? तो ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस हमारा ए एक्स बी वाई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम फिर कट करेंगे कौन से एक्सिस को, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हम कट करेंगे के को। ठीक, हमारा कॉमन क्या होगा, के। अब इसमें हम फिर से राइट साइड में चलेंगे, ठीक, यानी इस साइड में, यानी ये कितना हो जाएगा, ए एक्स बी वाई हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो ए वाई बी एक्स हो जाएगा। तो ये हमें ए क्रॉस बी का फार्मूला मिल गया। ये हमारे ए क्रॉस बी का क्या होता है, फार्मूला। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट और इसका स्क्वायर, यानी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का स्क्वायर, प्लस इसके लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स और बी जेड का होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर लास्ट वाले टर्म का, ये कितना बचेगा हमें, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। ओके, सो एक इस पे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम। यदि हमारे दो वेक्टर हैं, ठीक है, यदि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, तो ए और बी गिवन है, ठीक है, ये इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहे हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉथ ए एंड बी के, जो बॉथ परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। हमें एन कैप फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एन कैप हमारे इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यदि वेक्टर ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है, वेक्टर ए कितना है, आई माइनस टू जे प्लस फोर के है, और बी कितना है, टू आई माइनस जे प्लस टू के है। तो यहाँ से हम इसका मैट्रिक्स मेथड से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन जे प्लस फाइव के आ जाएगी। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स।